कभी कभी भक्त कुछ ऐसी सेवा करते हैं कि भगवान को भी जो अभिमान होता है वो भी टूट जाता है। ऐसी ही कहानी है केवट की, जहाँ पर बहुत प्यारा दृश्य होता है कि केवट भगवान श्री रामचंद्र जी के वन में जाते समय जब मिलते हैं तो उनके पैर धुलते हैं। भगवान का एक पैर जब वो धुलते हैं तो वो कठौते से बाहर रख लेते हैं, और जब वो दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, और जब पहला वाला धुलते हैं तो दूसरे वाले में मिट्टी लग जाती है। तो ये दृश्य बड़ा ही अजीब सा था कि दूसरा पैर गंदा हो जाता है, कभी पहला पैर गंदा हो जाता है, तो बार बार पैर धुल रहा है, एक एक पैर को साथ साथ बार धुलता है। फिर कहता है, हे प्रभु, अब आप इस पैर को धरती पे न धरिएगा क्योंकि ये बार बार मैला हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि फिर मैं ये पैर कहाँ रखूं? तो केवट ने कहा कि हे श्री राम, आप इन चरणों को जो मैं धुल दूं उन्हें अपने हाथों में, यानी कि आप मेरे हाथों में रख दें। वो अपने हाथों में उनके चरण रखवाता है और फिर दूसरा पैर धुलने लगता है। तब तक राम जी कहते हैं कि केवट जी, मैं तो गिर जाऊंगा, ऐसी स्थिति मेरी है कि मैं गिरते गिरते बचूंगा या मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जब पैर धरती पे होंगे ही नहीं तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। तो केवट कहता है कि हे प्रभु, जब आप गिरने की अवस्था में हो तो अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख लीजिएगा। जैसे कि छोटे बच्चे नहाते हैं तो अपने माँ या जो भी उन्हें स्नान करा रहे हैं उनके सर पे हाथ रख लेते हैं। तो राम जी ने बोला कि ये तो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मैं हाथ आपके ऊपर रखूँगा, पैर आपके हाथों में रखूँगा। लेकिन ये केवट के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि श्री हरि नारायण के श्री राम स्वरूप के चरण उनके हाथों में और सिर पे उनके हाथ आशीर्वाद देते हुए था। तो भगवान ने कहा कि हे केवट, आज तो मैं बड़े असमंजस में हूँ। तो केवट ने कहा कि हे प्रभु, हे सरकार, आप क्यों असमंजस में हैं? बोले कि मुझे ही कभी कभी गुमान होता है, अभिमान होता है कि मैं अपने भक्त को गिरने से बचाता हूँ, लेकिन आज पहली बार एहसास हो रहा है कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचा सकता है और बचाता है। तो ऐसी ईश्वर भक्ति में यदि आप सदैव लीन रहेंगे तो ईश्वर आपको हमेशा गिरने से बचाते रहेंगे, और आपकी भक्ति से ओतप्रोत होकर ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आध्यात्मिक भजन संध्या वास्तु आनंद के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।